दोस्तों, आम पब्लिक के बीच बदनाम बिहार पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे बिहार पुलिस के सारे पाप धुल गए। आरा पटना मेन रोड पे गुलहरिया टोल प्लाजा पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। तभी एक डीएसपी की गाड़ी फुल स्पीड में आ रही थी। आगे बोर्ड पे पुलिस लिखा हुआ था, गाड़ी में स्टार लगा हुआ था और 2 कमांडो बैठे हुए थे। एक बार तो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई इस गाड़ी को चेक करने की, लेकिन थाना अध्यक्ष ने हिम्मत करके गाड़ी की चेकिंग कराने को कहा कमांडो से। तो कमांडो गेट खोल के भागने लगा। जब पुलिस उसे दौड़ा के पकड़ा और गाड़ी की चेकिंग हुई तो दोस्तों आंखें फटी की फटी रह गई। एक डीएसपी साहब की गाड़ी में ये सामान मिला। आखिर क्या था मामला, कमांडो भागने क्यों लगे और तलाशी में मिला क्या, जिसे देखकर बिहार पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह गई। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी बिहार की है। भोजपुर जिले के एसडीपीओ साहब को एक गुप्त सूत्रों से सूचना मिलती है कि डीएसपी साहब की गाड़ी में अवैध सामान की तस्करी की जा रही है। एसडीपीओ रंजीत कुमार साहब कोलाइबर थाना के अपर थाना अध्यक्ष सुभाष मंडल से तत्काल संबंध करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और तत्काल एक टीम की गठन करते हैं। आरा पटना मुख्य मार्ग पर कुलहरिया टोल प्लाजा के पास एक चेक पोस्ट बैठा देते हैं और आनंद फानंद से सभी गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। तलाशी तो सभी गाड़ी की हो रही थी, लेकिन इंतजार था डीएसपी साहब की गाड़ी आने का। थोड़ी देर बाद दोस्तों डीएसपी साहब गाड़ी चमचमाती हुई लग्जरी कार आती है। गाड़ी के शीशे पर फर्स्ट क्लास पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था, आगे बाकायदा स्टार भी लगा हुआ था चमचमाती हुई, और एक सीआरपीएफ का कमांडो गाड़ी चला रहा था। एक सीआरपीएफ का कमांडो बगल में सीट में बैठा हुआ था। दोस्तों ये रोड मार्ग उत्तर प्रदेश के बनारसी से पटना आने वाला रोड मार्ग है। जैसे वो गाड़ी आती है एक बार तो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती है गाड़ी को चेक करने की, लेकिन एसडीपीओ साहब का आदेश था, सभी गाड़ी की चेकिंग होगी। कोलाइबर थाना के अपर थाना अध्यक्ष सुभाष मंडल की निगरानी में ये सब काम हो रहा था। जब सुभाष मंडल साहब अपने जवानों को कहते हैं गाड़ी की चेकिंग करो, तो एक जवान सौचाता घबराता हुआ जाता है कमांडो के पास, बोलता है जैन साहब हमें आपकी गाड़ी की तलाशी करनी है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। दोस्तों वो कमांडो गेट खोलता है, बाहर निकलता है और बोलता है सर आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक साहब की गाड़ी की तलाशी करोगे आप? ये डीएसपी साहब की गाड़ी है, क्या तलाशी करोगे इसमें? दोस्तों उस सीआरपीएफ के कमांडो के बोलने की स्टाइल और पूरे कॉन्फिडेंस देखकर एक बार फिर पुलिस को डर सा लगने लगता है कि कहीं गलत जगह हाथ तो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन तभी थाना अध्यक्ष सुभाष मंडल साहब आते हैं और सीआरपीएफ के कमांडो को बोलते हैं सर आपको हमें कोऑपरेट करना चाहिए, आप हमें गाड़ी की तलाशी कराइए। वो कमांडो बोलता है ठीक है सर, और जैसे ही वो डिक्की खोलने के लिए जाता है कि वो भाग निकलता है। दोस्तों उसको भागते देख अब साहब लोग को और पुलिस वाले को सबको डाउट हो जाता है कि रिपोर्ट सही था। 2 पुलिस वाले दौड़कर उस कमांडो को पकड़ लेते हैं। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसे भी पकड़ लेते हैं। और जब गाड़ी की तलाशी निकलती है दोस्तों और तलाशी अच्छे से की जाती है, तब बहुत ही सनसनीखेज मामला उभर के सामने आता है। दोस्तों डीएसपी साहब गाड़ी में 180 लीटर शराब मिलती है, वो भी विदेशी ब्रांड के बढ़िया कंपनी के एकदम इम्पोर्टेंट शराब, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पटना ले जा रहा था खपाने के लिए। दोस्तों जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से ये शराब माफिया अलग अलग रूप अपनाने लगे हैं। इनके भी नए नए अवतार आने लगे हैं, कभी दूध के टैंकर में, तो कभी मोटरसाइकिल की डिक्की में, तो कभी गाड़ी के चक्के में, पता नहीं किस किस रूप में ये शराब की तस्करी करना शुरू कर दिए हैं। अब तो हद ये हो गई कि अब पुलिस अफसरों की गाड़ी को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक डीएसपी की गाड़ी में शराब की तस्करी हो सकती है। अगर गुप्त सूत्रों से ये सूचना नहीं मिलती तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती इस गाड़ी को हाथ लगाने की। जब दोनों सीआरपीएफ के कमांडो को हिरासत में लिया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, तो मामला जो खुल के सामने आता है दोस्तों 122 सीआरपीएफ बटालियन का एक जवान है जिसका नाम है शेखू कुमार। दिल्ली में इसकी पोस्टिंग है और ये 15 दिनों के लिए छुट्टी आया हुआ है घर। शेखू कुमार का शराब माफिया से अच्छी दोस्ती थी। दोनों बातचीत करते हैं कि क्यों ना 15 दिन में कुछ पैसा कमा लिया जाए, और शराब माफिया इन्हें एक प्लान समझाता है कि तुम सीआरपीएफ के कमांडो हो, तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। एक गाड़ी हायर करते हैं, लग्जरी गाड़ी, उसके अंदर डीएसपी साहब का बोर्ड लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, बाकायदा पुलिस का स्टिकर चिपका देते हैं, और आपके पास तो वर्दी है ही और आप सचमुच में कमांडो हो ही, इसलिए आपके रहन सहन, आपकी बोलचाल, चलने की स्टाइल कोई शक नहीं करेगा, और हम ये खेप पटना पहुंचा देंगे। इसका जो मुनाफा होगा दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। इस पर दोस्तों 122 सीआरपीएफ बटालियन का जो शेखू कुमार था जवान कमांडो, वो तैयार हो जाता है, क्योंकि लालच उसके सर पर चढ़ के बोलने लगता है और ये कारनामा कर दिखाता है।
लेकिन एसडीपीओ साहब के पास ये सूत्र पहले से ही, ये खबर पहले से ही आ चुका था कि डीएसपी साहब की गाड़ी में माल खपाया जा रहा है। जब गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली जाती है दोस्तों, उसमें और भी कुछ मिलता है। 2 सीआरपीएफ कमांडो की वर्दी मिलती है, एटीएम कार्ड मिलता है, 2 मोबाइल मिलता है और 180 लीटर शराब तो मिल ही चुका था। अब भोजपुर जिले के एसडीपीओ साहब रंजीत कुमार पहले तो उसके बटालियन में उसके सीओ साहब को फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारा कमांडो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था। बटालियन के सीओ साहब की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वो बोलते हैं कि मुजरिम के साथ आप जो सलूक करते हो आप उसके साथ कर सकते हो। दोनों जवान को हिरासत में लेके उन्हें तत्काल जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी ऑफिसर्स के ऊपर उनके गाड़ी के ऊपर लांछन लगाना नहीं था। हमारा कहानी सुनाने का मकसद ये है दोस्तों, हमारा कहने का मकसद ये है दोस्तों, अगर आपको तलाशी में लगाया जाता है तो चाहे किसी की भी गाड़ी हो, आप ईमानदारी से तलाशी कीजिए। डरने और घबराने वाली बात नहीं है। अगर बिहार पुलिस डरती और डीएसपी साहब गाड़ी नहीं हाथ लगाती तो आज ये मामला सामने नहीं आता। किसके दिल में क्या है चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, कहानी आपको अच्छी लगी, तो एसडीपीओ रंजीत कुमार साहब और थाना अध्यक्ष सुभाष मंडल साहब के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया सटीक जानकारी के साथ, अच्छी कहानी, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।